मेरा नाम रागिनी है। शादी को 2 साल हुए थे जब सब कुछ खत्म हो गया। एक गरम दोपहरी थी। रसोई में खट्टे मीठे आम की चटनी की पक रही थी। खिड़की से धूप की धारा बिछ रही थी और मैं और भीमल, मेरे तब के पति, रसोई में ही ऊंची नीची बातों पर ठहाके लगा रहे थे। मजाक मजाक में ही उन्होंने मुझे हल्के हाथ से थप्पड़ जड़ा। अरे तू तो बड़ी ही बदमाश है। उनकी हंसी अब भी कानों में गूंजती है। पर उस पल मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मेरी आंखें भीग गई और मैं ठिठक गई। मजाक था, वो बोले। मैंने अपनी पलकों से आंसू झटका। मेरे लिए उस दिन पहली बार मुझे लगा कि किसी की हंसी भी चोट कर सकती है। मैं उनके कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई और रात होते होते मायके का बैग बांध लिया। मन में अजीब सा गुस्सा था, साथ में एक बहुत गहरी चोट। एक बार समझा लेते, एक बार बैठकर बात कर लेते। ये पंक्तियाँ मेरे पास बहुत बाद में आई। उस रात मैं बस चली आई सीधा मायके। पापा ने देखते ही माथा चूम लिया। माँ ने गले से लगा लिया। पर घर की दीवारों में भी रिश्तों के शोर छिपे होते हैं। मेरे भाई ने कहा, खबरदार, वापस जाओ तो इज्जत का सवाल है। थप्पड़ चाहे मजाक में हो, गलत तो गलत ही है। मैंने सिर हिलाया। मेरे भीतर भय और अह दोनों का भंवर था। विमल, सासू माँ और ससुर जी अगले ही दिन आए। चल बेटी, घर चल। सासू माँ ने धीमे से मेरा हाथ थामा। बच्चों की तरह रूठ गई क्या? वक्त के साथ सब समझ आ जाता है। ससुर जी आंखें नीचे किए खड़े रहे और विमल, उनकी आंखों में पछतावा और बेचैनी थी। पर भाई और पापा दीवार बनकर खड़े हो गए। बेटी को रुलाया है तो अब कीमत चुकाओ। हमारी बेटी अब वापस नहीं जाएगी। मैंने एक बार विमल की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहते थे पर शब्द खो गए। लगता था जैसे कॉलर में अटके हो। मैं भी चुप रही। उस दिन मेरी चुप्पी ने मेरे भाग्य पर दस्तक कर दी। 2 साल तक केस, नोटिस, पंचायत, रिश्तेदारों की सलाहें और अपमानजनक कानाफूसी चलती रही। कभी मुझे समझाया जाता, सहनशील बनो। कभी मुझे उकसाया जाता, दिखा दो तुम भी कौन हो। कभी कभी रात में खिड़की खोलकर तारों को देखती और सोचती, क्या एक थप्पड़ के लिए इतना सब? क्या मैं गलत हूँ या सही? मेरे सवाल मुझे ही चीरते। फिर एक दिन कागजों पर 2 हस्ताक्षर हुए, तलाक। और कागजों की सही से जो धुआं उठा, उसने मेरे मन का आसमान काला कर दिया। कुछ ही महीनों बाद सुनने में आया विमल की शादी हो गई। फिर खबर आई उनके 2 बच्चे हो गए हैं। मैं जहाँ थी वहीं थी, मायके के उस कमरे में जिसकी दीवारों पर अब मेरे आंसुओं की नमी बसती थी। भाभी घर के कामों में मुझे लगातार झोंकती रही। कपड़े धो दिए, सब्जी काट दी, बच्चों को पढ़ा दिया, शाम की रोटियां सेक दी। मैं करती रही, कभी जल्दी जल्दी, कभी घुट घुट कर। धीरे धीरे समझ में आया, मायका भी हमेशा छांव नहीं होता। कभी कभी वहाँ भी अपनी जगह किराए की होती है, जिसे हर काम से चुकाना पड़ता है। गांव के लोग मुझे देखते और फुसफुसाते। छोटी सी बात पर
घर तोड़ दिया। कभी तो सीधे कह देते छोटी औरत, छोड़ी हुई औरत, ठहराव ही नहीं। मैं शर्म से घट जाती, मन में उगती थी झुंझलाहट, अपने ऊपर, अपने फैसलों पर, अपने अहंकार पर। और कभी कभी उस थप्पड़ पर भी, क्या वो सिर्फ मजाक था या मेरी पीड़ा का असली कारण? सच ये है, वो पल मेरे सम्मान की रेखा पर पड़ा एक अनचाहा दाग था। लेकिन उससे बड़ा दाग था हमारा संवाद का मर जाना। एक रात खाना बनाकर मैं आंगन में बैठी थी। भाई की बेटी पाखी मेरे पास आकर बोली, बुआ आप कभी मुस्कुराती क्यों नहीं? उसने मेरी उंगलियां अपनी छोटी छोटी उंगलियों से दबाई। मेरे भीतर कुछ पिघला, क्योंकि बुआ भूल गई है कैसे मुस्कुराते हैं, फिर याद करो ना। उसने सरलता से कहा, बच्चे सच कहा उसे उठा लाते हैं। कौन जानते, उस रात मैंने अपने दिल के सामने कुर्सी खींच ली, उस पर कहा, दुख बैठो बात करते हैं। क्या तुम सिर्फ उस थप्पड़ के लिए आए थे? दुख बोला, अगर उस दिन कोई एक बात साफ साफ कह दी हो जाती, अगर गुस्सा थोड़ी देर को बाहर निकल कर बैठ जाता, अगर अहंकार ने चुप रहने नहीं दिया होता, तो शायद मैं इतना बड़ा नहीं होता। मैं चुप रही। मुझे लगा मैंने भी रिश्ते से, संवाद का हक छीन लिया था। गलत कौन था? शायद हम दोनों। वो इसलिए कि उसने सीमा लांघी, और मैं इसीलिए कि मैंने बात की डोर ही छोड़ दी। पर जो खत्म हो गया उसे अब क्या किया जाए? मेरे पास था सिर्फ मेरा आज और उसका हिसाब। अगली सुबह मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। गांव की औरतों के लिए ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल, पिको, बच्चों के यूनिफॉर्म सब करूँगी। बरामदे का एक कोना मुझे दे दीजिए। भाभी ने पहले मुंह बनाया, मशीन कहाँ से आएगी? मैंने अपने कंगन उतार दिए। पापा ने मुझे देखा, उनकी आंखों में हल्की सी टिस। फिर सहमति, ले ले बच्ची, दो छोटे छोटे सपने बहुत दिनों से धूप नहीं देख पाए हैं। कंगन बेचे गए, एक सिलाई मशीन आ गई। बरामदे का एक कोना मेरा हो गया। दो ईंटें, एक तख्ती, एक नेम प्लेट, रागिनी स्टिचिंग कॉर्नर। पहले पहले दो जोड़ी ब्लाउज आए, फिर किसी ने यूनिफॉर्म का नाप दिया। धीरे धीरे काम चल निकला। गांव की औरतें पहले मुझे संदेह से देखती, तलाकशुदा है। फिर मेरे काम ने उन्हें जीत लिया। काट छांट बढ़िया करती है, फिटिंग स्टिक है। मेरा नाम काम से जुड़ने लगा, कलंक से नहीं। भाभी अब भी तेज बोलती, ये धागे क्यों बिखेरे हैं? बच्चे कहाँ हैं? सब्जी कौन बनाएगा? मैं सब करती, मगर अब दिन के बीच बीच में मशीन पर बैठते ही एक अलग सा आत्मबल भीतर बैठ जाता। जो बच्चे हुए मिनट मिलते, मैं उन्हें ही अपनी इज्जत की छोटी छोटी ईंटों में बदलती। रात में वही पाखी मेरे पास आ बैठती, बुआ कल स्कूल में नाटक है, मेरी फ्रॉक थोड़ी छोटी हो गई है। मैं मुस्कुराती, कल नई बना देंगे। फ्रॉक बनाते बनाते मेरे अंदर एक हौसला धीरे धीरे आकर लहरा था। मैं कर सकती हूँ, ये चार शब्द मेरी टेबल के कोने पर लिखे रहते थे। एक दिन बाजार में धागा लेने गई तो सामने से भीमल आते दिखे। आंखें एक पल को जमी पर टिक गई, फिर उठी। उनके साथ दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी।
वो रुके। कैसी हो रागिनी? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, ठीक हूँ। कुछ सेकंड के मौन के बाद उन्होंने धीरे से कहा, उस दिन मैंने बहुत गलत किया। मजाक का भी सीमा नहीं लांघना चाहिए। और बाद में भी मैं शायद बात को ठीक से कह नहीं पाया। माफ़ करना। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी गलत थी। मैंने बात करने की बजाय रिश्ता छोड़ दिया। शायद डर और अहम ने मुझे मिलकर मुझे खामोश कर दिया। पर अब हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि अपनी अपनी दुनिया में ठीक से रहें। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, यही ठीक है। उनकी बेटी ने मासूमियत से पूछा, पापा ये कौन है? विमल ने कहा, एक अच्छी दर्जी दीदी जो बहुत ही सुंदर कपड़े बनाती है। मैंने उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, सुनहरी फ्रॉक अच्छी लगेगी तुम पर। मेरे भीतर एक बोझ जैसे उतर गया। अधूरी बातों का अंधेरा हल्के हल्के फीका पड़ने लगा। गांव में हर साल सावन के मेले पर पंचायत सभाओं में का दौर चलता। इस बार महिलाओं के लिए एक चर्चा रखी गई। एकल महिलाओं की इज्जत और रोजगार। किसी ने मेरा नाम सुझा दिया, रागिनी बताएगी। मैं घबरा गई। क्या बोलूं? पर पाखी ने मेरा हाथ थाम लिए। बुआ, आप तो हर दिन बोलती हैं, मैं कर सकती हूँ। मैं मंच पर गई। सामने वही चेहरे जो फुसफुसा कर मुझे छोड़ी हुई औरत कहते थे। मैंने कहा, मैं रागिनी हूँ। मैंने एक थप्पड़ सहा था जो मजाक कहा गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरे मान सम्मान पर चोट है। मैं मायके चली आई। 2 साल तक लड़ाइयाँ चलती रही। तलाक हो गया। उसकी अपनी दुनिया है। मेरे पास मेरी सिलाई मशीन है। गलती किसकी थी? शायद हम दोनों की। उसने सीमा लांघी। मैंने संवाद की डोर छोड़ दी। पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि रिश्ते भी, किसी भी रिश्ते में सबसे पहले और आखिर तक बचा कर रखने योग्य चीज़ बात होती है। लेकिन अगर बात मर जाए, अगर रिश्ता दम तोड़ दे, तो क्या स्त्री की इज्जत भी मर जानी चाहिए? नहीं, इज्जत किसी की दहलीज की मोहताज नहीं। वह हाथों की मेहनत, आँखों की साहस और दिल की सच्चाई से बनती है। मैं दर्जी हूँ। थेरेड से कपड़े जोड़ती हूँ। खुद को भी हर दिन थोड़ा थोड़ा जोड़ती हूँ। जो बहनें आज अकेली हैं, तुम टूटी हुई नहीं हो, बस अपूर्ण हो। और अपूर्णता ही इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। रोजगार सीखो, सिलाई, बुनाई, पकवान, मोबाइल रिपेयर, डेयरी, कुछ भी अपनी कमाई की पहली पूड़िया जब तुम अपनी हथेली पर रखोगी तो लगेगा हाथ में जान आ गई है। और समाज से मेरी विनती है, किसी स्त्री को छोटी मत कहो। उसका आज उसके बीते कल से भी बड़ा होता है। उसे अवसर दो, मान सम्मान दो। वह खुद अपना आत्मसम्मान आसमान बुन लेगी। मंच पर तालियां बजी। मैंने आंसू पोंछे। इस बार आंखों की नमी हार की नहीं, हल्के हल्के जीत की थी। उस शाम भाभी बरामदे में आई। उनके हाथ में मेरी बनाई हुई एक फ्रॉक थी। बहुत सुंदर बनी है। पड़ोस वाली रीना ने भी कहा है, तुम्हारी फिटिंग के सामने शहर वाले दर्जी भी फेल है। मैंने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ भाभी। कुछ पल चुप रही रागिनी। हमारे घर में मुझसे भी कई बार गलतियाँ हुई हैं। काम के बोझ में तेरे दिल को नहीं देख पाई।
अब से मशीन का कोना पूरा तेरा है और शाम की सब्जियां हम बांट लेंगे। मैंने भीतर से आकर भाभी को गले लगा लिया। रिश्तों की सिलाई बिना टांकों के भी कभी कभी जुड़ जाती है। मेरे रागनी सिलाई सेंटर का बोर्ड अब गांव से बाहर तक जाने जाता है। स्कूल ने मुझे यूनिफॉर्म के छोटे छोटे ऑर्डर देना शुरू किया है। फिर एक बैंक की बहनें आई स्वयं सहायता समूह बनकर। क्या तुम औरतों को प्रशिक्षित करोगी? मैंने कहा हाँ। पहला बेंच 6 औरतें, कोई छोड़ी हुई, कोई विधवा, कोई बस जीवन से लड़ी हुई। हमने साथ बैठकर 3 महीने सीखा नाप लेना, काटना, तिरछी सिलाई सीधी करना, धागा संभालना, उधेड़ना, फिर से जोड़ना। हर शाम जब वे घर लौटती उनकी पीठ सीधी होती, कदमों में थोड़ी ठसक, आंखों में हल्की चमक। मुझे लगता मैं सिर्फ कपड़े नहीं, औरतों की उम्मीदें भी सील रही हूँ। एक दिन फ़ोन आया, अनजाना नंबर। उठाया तो आवाज़ जानी पहचानी। रागनी, विमल बोल रहा हूँ। सुना है तुम गांव की महिलाओं के साथ कमाल कर रही है। बस ये कहना था, मुझे तुझ पर गर्व है और उस दिन के लिए फिर से माफ़ी। मैंने शांत स्वर से कहा, धन्यवाद। जीवन चलता रहता है विमल। हाँ, उन्होंने कहा, और अच्छा चल रहा हो तो और भी अच्छा लगता है। हम दोनों मुस्कुरा दिए। शायद हमने पहली बार एक दूसरे को सच में मुक्त किया था, बिना बोझ, बिना कड़वाहट। सावन की बारिश में बरामदे की छत से पानी टपक रहा था। मशीन के पास बाल्टियां रखी, टेबल को थोड़ा अंदर किया। पाखी आई, भुआ, मेरे नाटक की कॉस्ट्यूम। मैंने कहा, अभी पूरी हुई। वह घूमी, घेरदार स्कर्ट हवा में नाची। भाभी तालियां बजाने लगी। पापा ने दूर से देखकर मुस्कुरा दिया। मेरी बेटी का हाथ कमाल है। उस शाम में छत पर खड़ी होकर भीगती रही। बारिश की हर बूंदे जैसे कह रही थी, धुल जाओ, फिर से खिल जाओ। रात को मैंने धरे पर बैठकर अपने पुराने दिन याद किए। मैं अपने बीते कल से बात करने लगी। तुमने जल्दी हार मान ली थी। हाँ, पर अब जीतने की भी जल्दी नहीं है। शांति में जीतना है। तुमने उस थप्पड़ को अपनी पूरी पहचान बना लिया था। अब नहीं, अब मेरी पहचान, मेरी सुई, मेरा धागा, मेरी मेहनत है। मैंने खुद को माफ़ किया पहली बार। सचमुच माफ़ी का अर्थ भूल जाना नहीं होता, वह सीख लेना होता है और हल्का हो जाना भी। मैंने तय किया, अब मैं किसी की दया पर नहीं, अपने कौशल पर जीऊंगी। और अगर कभी जीवन मुझ फिर किसी साथी के पास ले जाए तो वहाँ हंसी भी होगी और सीमाएं भी, प्यार भी होगा और बातचीत भी। 2 साल बाद एक दुबली पतली लड़की आई, आंखों में घबराहट। दीदी, घर में कलेश है, मुझे सिलाई सीखनी है। लोग कहते हैं तुम सिखाती हो। मैंने उसे पानी दिया और नाम सपना। चल सपना, आज से तुम मेरी शागिर्द। याद रख, कपड़े की सबसे कमज़ोर जगह भी अगर सही टांके से पकड़ी जाए तो वो सबसे मजबूत बन सकती है। इंसान भी ऐसा ही होता है। वह मुस्कुरा दी।
और मैंने उसकी मुस्कान में अपना पुराना डर टूटते देखा। इस साल के मेले में मेरी दुकान सबसे कोने वाली नहीं, मुख्य चौक पर थी। रंग बिरंगे लहंगे, स्कर्ट, कुर्ते, फॉल पिको की मशीन टर टर गुनगुनाती रही। एक बूढ़ी अम्मा आई, बिटिया मेरी पुरानी साड़ी को नई बना दोगी? मैंने कहा, अम्मा नई नहीं, और भी प्यारी बना देंगे। भीड़ के बीच से किसी ने पुकारा, ये वही रागिनी है ना? जिसकी दूसरी आवाज़ आई, अरे अब उसे छोड़ो, देखो कितना अच्छा काम करती है। मेरी गर्दन अपने आप ही तन गई। भीतर कोई बोला, इज्जत समाज से नहीं, खुद से मांगनी पड़ती है। हर दिन हर सिलाई में आज भी कभी कभी रात में वह दिन याद आता है, वो मजाक, वह थप्पड़। पर अब वह याद मुझे तोड़ती नहीं, सिखाती है। वह कहती है, किसी भी रिश्ते में सीमा मजाक से बड़ी होती है, परंतु चोट लगे तो सबसे पहले बात करो, स्पष्ट साफ सामान के साथ। अगर बात ना बने तो खुद को मत खोना, अपने भीतर की रोशनी बचाए रखना। किसी की बेटियां, किसी की बहुएं और किसी की बहनें, सबसे पहले वे खुद की इंसान हैं। उनकी इज्जत उनके काम, उनके साहस, उनके सपनों में बसती है। मैंने जिंदगी का ताना बाना फिर से उठाया। हर सुबह मशीन पर बैठते हुए मैं खुद से कहती हूँ, रागिनी आज भी तू कर सकती है। और हर शाम जब पाखी अपनी नई नई ड्रेसे से मैं नाचती घूमती है, जब भाभी चाय का कप मेरे पास रखती है, जब पापा दूर से अखबार के ऊपर से मुस्कुरा देते हैं, तो लगता है जीवन ने मुझे फिर से चुन लिया है। मेरी कहानी शायद तुम्हारी भी हो सकती है। एक गलती, एक चोट, एक टूट और फिर जोड़। याद रखो, एक थप्पड़ ने मेरी जिंदगी को सच में टेढ़ा मुंह कर दिया था, पर मेरे अपने हाथों ने उसे फिर सीधा किया। हम सब के अंदर एक दर्जी बैठा होता है जो जानता है कहाँ उधेड़ना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ नया पैटर्न काटना है। अगर तुम टूट गई हो तो खुद दर्जी बनो, अपने लिए फिट बैठने वाली जिंदगी सीलो। आत्मसम्मान के धागे से, मेहनत के टांकों से और उम्मीद के घेरदार घाघरे से, क्योंकि अंत में इज्जत वहीं बसती है जहां तुम खुद से आंख मिलाकर मुस्कुरा सको। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली एक छोटी सी, नई सी, अच्छी सी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।